ये सर्विस वाले साथी थे और वकील साहब थे, मतलब दुकानदार को छोड़ करके। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ बातें थी, पहले अपना समाज अपना था। माँ भाई देखो अपना समाज है ना, तो वो सबसे मिल के बने, केवल सर्विस वालों से नहीं बने, केवल दुकानदारों से नहीं बने या किसी और प्रधान। देखो मेरे लिए सारे कितनी समितियाँ बनी हैं, कोई प्रधान बने, देखो भाई मन ने सबको मुबारकबाद। एक आधे साथियों ने कहा बोले उसमें ना दे, उसमें ना दे, भाई सारे मेरे भाई। और वास्तविकता बताता हूँ, अपना छोटा सा समाज है, कहीं जाके देख लीजिए। जैसे सर ने कहा है, ये सरा की गिनती अपनी तो नहीं आएगी, वास्तविकता है। चाहे दुकानदार भाई उसमें दिक्कत आ गई ना, चालान कट गया, तो उसकी मदद करने वाला सुनार बन पाओ भाई, सब जाकर रोड पे चालान कटवा के देख लो, बेचारा बोलो आज मेरे जगह इतना चालान कट। पहली चीज़ यह है कि सारे संगठित हो। मैंने वहाँ भी ये कहा था कि सबको संगठित कर लो। बोले यार इतनी समिति है उतनी समिति, अरे सारी समिति है। बड़े ये कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, प्रधान जी जो भी है, नाम नहीं होगा किसका, सबकी इच्छा ये है कि समाज एक हो, समाज एक हो। लेकिन कुछ मनभेद हो रहा है, मतभेद तो होता ही है, मनभेद हो रहा है, मन में थोड़ी सी है भाई। और मैंने कहा भाई एक नहीं बन सकता तो सारी समितियां ने एक मंच पे तो लेके आओ, कम से कम कोई ऐसा काम कर लो कि सारी समिति एक साथ आ जाए। यूनिटी में पावर है, वास्तव में पावर है, सबको पता है। यहाँ जितने बैठे हैं सब जगह समझाने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सब ये चीज़ फेस करते हैं, हम तो फेस करते ही करते हैं। कल भी हमारे विभाग की एक इंक्वायरी थी, और वहाँ जैसे मेरा कोई मैटर था, कोई मेरे साथ गलत हो रहा था, तो जो इंक्वायरी अफसर थे वो लाला जी थे, तो वो बोले जी अजय जी आपका हक बना था और आपको नहीं मिला, आपके साथ शायद कास्टिज्म हुआ है। बाजी बिल्कुल होया, भाई ये ऐसी थे, ये शर्मा जी थे, ये भाई जाट थे, ये ठाकर थे। बोले जी आपकी के जात से? मैंने गर्व से कहा जी मैं सुनार, बिल्कुल इंक्वायरी अफसर के सामने नहीं थी, मैं सुनार हूँ। बोला भाई तू बड़मा नहीं आओ, उसके अगले शब्द ये थे तू बड़मा नहीं आओ। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सुनार के बच्चे में क्वालिटी टूट टूट के भरी है, हम अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं रहे। दूसरे की कमी देख लें, अपना अंदर देखो, कमियां क्या है उनको ठीक करो, और क्वालिटी क्या है उनको उभार के ले आओ, उनको उभार के ले आओ, और बहुत कुछ कर सकता है। मैंने तो सुना है, मेरे छोटे भाई बताया करते, बोले भाई बढ़िया तो रहा, कितनी बुद्धि हो है, कितनी बताई गई है? 52 है। तो बोले सुनार 53 है, एक फालतू। बोले बाणिया किसे का बड़मा नहीं आवे, बाणिया सुनार का बड़मा। तो यह कहावत सही है, अपनी क्वालिटी को पहचान। सारे युवा साथी हैं, सुबह मैंने मैसेज पढ़ा, मैं मैसेज बहुत कम करता हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से भावना नहीं है समाज के लिए, भावना कूट कूट के भरी। और मैं चाहता हूँ मेरा समाज आगे बढ़े। आप देखोगे जितनी आदिवासी जातियाँ हैं आज वो आगे, सरकार उनको आगे लेके जा रही है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। सबसे पहला काम करती है एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपना बालक पढ़ लेगा तो समझदार रहेगा। सुनार का काम भी कराओ, पुश्तैनी काम जरूर सिखाओ, हाथ का काम। कई बार दुनिया में हालात ऐसे हो जाते हैं, पढ़ाई काम ना हो, हाथ का काम। तो जैसे सर ने कहा ये पुश्तैनी काम है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा ले आओ जी, शिक्षा ले आओगे समझदारी पैदा हो जाएगी बच्चों में। अपना जीवन मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे 30 का आसपास के तो सही, जिनको मैं युवा कह दूँगा, 12-40 के बराबर है। सुबह मैसेज था, बोले 40 आड़ा है ये काम से, भाई कोई बात नहीं, पहले दिल से होगा, समाज के साथ आएगा तो दिल से होगा पहले ही, ठीक है। 30 वाले हमारे छोटे भाई हैं, उनमें थोड़ी सी एक्सपीरियंस कम है, हमारे में थोड़ा सा ज़्यादा, मार्केट बढ़ाना और ज़्यादा है। तो ये चीज़ है जी, सारे साथ आओ, शिक्षित करो बच्चे को। और जैसे इन्होंने कहा है, मैं थोड़ा लेट को चाहूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सबका भाव ये है, मैं मन पढ़ रहा हूँ, सबकी आंखें पढ़ रहा हूँ, सबका ये है कि मन अब वही समाज एक है। अपनी जितनी भी समितियाँ हैं देखो, सब भाई खूब बढ़ो समिति में, तो लोग खूब अपना आप में प्रधान बढ़ो, जो बनेगा उसके मन में जज्बातों से इसमें दो राय नहीं। कुछ लोक में है, कुछ सेवा के लिए, तो सेवा भाव बढ़ाओ, अपने समाज में आगे ले आओ।
और सारे इकट्ठे रहो। और आज जो प्रोग्राम आप वहाँ जाके देख लो या उसकी ब्रॉडकास्ट और उसकी न्यूज़ आ जाएगी कल के। और जैसे ही इन्होंने कहा भाई कोई भी दिक्कत आ गई, कोई प्रोग्राम करना है ना, तो हम भी आगे जाके बात करा भाई किसी बड़े व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में लेकर आने की बात करा, मंत्री है कोई भी है, हालांकि सर्विसमैन है। तो उन्होंने कहा भाई कितने का आदमी इकट्ठे करेगा, मंत्री जी ने तो कह देंगे हम ले आ जाएंगे, पर आदमी क्या के लिया होगा तो महाराज जबाना कह के लिया कह के चले तो गया मंत्री, प्रोग्राम भी कराना चाहूँ, करना नाम चाहूँ मेरा सामान, लेकिन कह ले या मेरे कहाँ को नहीं बढ़िया रोटी यहाँ पर किसी सो ले आऊँगा 200 ले आऊँगा, 50 आदमी इकट्ठे को नहीं होंगे। और अगला नू कहेगा क्या खा लिए तेरे अनु का भाई आ वैसा बट टाड़ हो गया आगे भी पूछ को नहीं, समाज में भी पूछ को नहीं, सारे इकट्ठे रहे। और ये तो झगड़ा चाल रहा है व्हाट्सएप पे इधर उधर, ये मैं कई बार समझाता हूँ ग्रुप में भाई एक हो जाओ, काम की बात करो, एकजुट दिखाओ। मैं बात करूँ पूरी भिवानी में, मेरा विभाग की बात करूँ, शिक्षा विभाग की, मैं हूँ सुनार सर्विस में टीचर सर मिले, एक तो मैडम है भाई, मतलब 10 आदमी को पाऊंगे जिला में सुनार तो सर्विस है, लेकिन सच्चाई बताऊँ अजय भाई है बोर्ड में हमने चले जा काम हो गया, अजय है एक और तो वो भाई वाला क्या बोलते हैं मेरा भाई, हाँ वो ऐसे भाई, मतलब मानस कौन का क्यों नहीं, क्या योग्यता नहीं, सबसे ज़्यादा है समझ, सबसे ज़्यादा है अपना अंदर का पहचानो, मेहनत करो, मेहनत भी कर सकते हैं तो अगर लड़ो, अपने आप के लिए लड़ो, अपनी आपकी प्रेजेंस दो। जैसे इन्होंने बताया एग्जाम्पल है बामड़ा की लड़की है, गरीब परिवार है, ज़्यादा वो नहीं, डीसी लगी तो हम भी बस में बैठे थे, सुने आगे बैठे तो बात करे थे, मैंने कौन करा मेरे सुनार भाई, लेकिन वो बात करे थे भाई डीसी ला दी, मैंने फट पूछी कि सुनारा कहा, तो मेरी छाती आप पे न चौड़ी हुई, मैं नहीं जानता उसको कौन था, लेकिन मेरी सुन के सुनार की छोरी लागी भाई मेरी भी छोरी, मेरी छोरी मेरी बात तो अपने बाढ़ का नहीं सा लिया कि किसी का आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा। अभी मैं गया मेरा मामले के लिए मान लो भाई, मैं किसी सुनार अपने जो पॉलिटिशियन थे उनके पास गया, भाजी मैं तो आखिरी में आपके पास आया हूँ, जोड़ी लेकर बोले भाई सुनार हो गए तू जोड़ी बना तेरे में वो है इतना रुतबा है, तो पढ़े लिखा तेरे तो अपने आप में शक्ति में है। उनकी एक बात दिमाग में बैठ गई थी, मैं किसी के पास नहीं गया, रेल बना रखी अगले की रेल बना दी मैं। तो ये चीज़ है जी, अपनी क्वालिटी पहचानो, वास्तव में क्वालिटी है, सुनार का बच्चा का वास्तव में क्वालिटी है, कमी कड़े रहेगी अपनी कमियाँ की बात करें, अपनी कमी कहाँ कि एक दूसरे की काम चाहिए, थोड़ी सी सहन कम हो है, यो बन गया वो बन गया, अरे आपा ने इस जात में जन्म ले लिया ना, या अपनी सर आपा इसकी या अपना भला करती है, इधर आपा नहीं इसका करना, आपा नहीं करांगे तो अपने आगे की पीढ़ी अगर सुधारनी है और अपना भी आज का ठीक करना है तो एकजुट रह के ही काम होगा। रिश्ता कराने की बात आ जाए, मोटी सी बात है, बड़े वाली बात कर लूँ थोड़ी, मैं तो भाई बीच में चाड़ा हो गया, 40 का हो गया, बहुत गलत भाई ना मैं युवा रहा ना मैं बुढ़ा रहा, हाँ प्रैक्टिकल है, आपा भी बात कर लेना है भाई, हमारे भी बच्चे हैं, कल ना तीनों शिक्षा में भी बड़े होते हैं, रिश्ता कराने की बात तो हाँ धुन कर दूसरा करा देगा, पंडित जी का कह रहा है मेरे घर छोरा बता भाई छोरी घर उसका बता देगा भाई, आप गारंटी भी ले लेगा करवा देगा उसका, अपना रिश्तेदार का या अपना बात करवा कर लेता है। छोटी छोटी बातें न छोड़ के न्यू मानो कि ये सारा एक परिवार है। भिवानी वो शहर है जिसका मैंने दूर दूर तक नाम सुना। हम गए मीटिंग में, दिल्ली गए, हम गए रेवाड़ी, आप लोगों से कम मिला को नहीं मेरा, हम गए 5 जने गए 7 जने गए, जहाँ भी गए खूब बढ़िया बढ़िया से बढ़िया काम होता है, सुना होगा खूब इकट्ठे हो रहे। फिर कुछ से बोले कहाँ से हैं, भिवानी से, बोले कै आदमी है, बोले 5। भिवानी तो वो राजधानी हुआ करती उस टाइम काम की, लोग मतलब दिल्ली से यहाँ काम करवाने आया है। अब भिवानी की तो अपनी एक पहचान थी। आज ये दादरी में भी संगठन है, दादरी अपने ही जिले का हिस्सा है, वहाँ भी मजबूती, रेवाड़ी जाओ मजबूती, बंदरगढ़ जाओ मजबूती, दिल्ली जाओ नांगलोई जाओ मजबूती। हम गए हैं तो हमने देखा है। तो यहाँ जो भिवानी है, ये भिवानी के लोगों को, सुनार भाइयों को क्या हो रहा है, क्या मैं अपने आप को पहचान, एक दूसरे की टांग खिंचाई में कभी भला नहीं होगा किसी को, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चालो, फिर देखो चाहो जो कर सकते हो। तो सारे संगठित रहो,
और आज की इस मीटिंग में इतने सारे साथी देखो, वास्तव में भाई दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। सबका परिचय तो मैं नहीं जानता, अब मेरा परिचय मैं दे देता हूँ। नाम अजय कुमार गोटा। फादर साहब भी टीचर रिटायर्ड हैं, मैं भी टीचर हूँ, 4 भाई हैं, 2 छोटे इंजीनियर हैं, बड़ा भाई सुनार का काम किया करता है। अब उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, घराड़ी भी टीचर से भाई लगाई पढ़ाई, व्यापक से पढ़ाई, सच्ची बताऊँ व्यापक से पढ़ाई कब बात कराई है। तो आज भाई व्यू है भाई आगे अपने बालका ने पढ़ा इसका क्यों करवाई, घराड़ी थे क्यों पढ़ाई करवाई, मन तो मेरा भी था भाई। अब तो आप घर के बैठे हैं, देखो मैं यह बात कर सकूँ मेरे कि घराड़ी ने क्यों पढ़ा हो भाई। तो एक छोटी सी बात है, अपनी बहन है, बेटी है, आज आप पढ़ावा हाँ उसके 2 कारण हैं। एक तो यह अब पढ़ी लिखी बात है कि छोरा आगे पढ़ा लिखा नहीं किया, अगर इसका बढ़िया हो तो बताओ है कि नहीं है, सहने अपनी बेटी ने पढ़ावा हाँ, इसलिए कि कल को दिक्कत आए तो वह नौकरी कर लेगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी किसी को, वो अभी दूसरे की बेटी ले तो अपने समाज उसको भी क्यों न पढ़ाया। सच्चाई है जिस घर में लड़की पढ़ लेगी न, लड़की 2 घर सुधार। मैं जिस घर से ले आया भाई, मेरी घराड़ी जिस घर की है उस घर में कोई सर्विस नहीं था 30 साल से, लेकिन वह बनी थी भाई सरकारी, उनके लिए हो रही भाई मारी सारिया नहीं सरकारी, तो वो घर भी सुधर लग रहा है, मेरा भी सुधरेगा आगे, कोशिश किया भी नहीं। तो समाज को शिक्षित करना सबसे पहली ज़रूरी है, आवश्यकता है। दूसरा भाई अपने मन में न्यू कर लो, जैसे मैंने कहा कि जो सारा परिवार है वहाँ सारे बात, कोई बैर मत, छोटी मोटी कमी नहीं इग्नोर कर दो, इग्नोर करोगे ना आप देखोगे समाज आगे बढ़ेगा। ये 2 चीज़ सबसे जरूरी है, शिक्षा और एक ये लियाओ जी। काम जो दूसरे का गया है वास्तविकता है, जैसे इन्होंने कहा है ना भाई अपना काम दूसरे के हाथ में चला गया, अपनी कमी है। एक और सच्चाई बताता हूँ, काठ मंडी में चले जाओ जी, बड़े सेठा की है सारी काठ मंडी, लेकिन कारीगर सारे मुसलमान हैं। हिंदू कारीगर में टिकन नहीं दे रहे हैं वो। ये तो मैं उठा आऊँ जाऊँ जब मैंने ले रहा, मतलब किसी हिंदू ने काट का काम करने थोड़ा सा मिल गया ना, उसने टिकट नहीं देंगे और अपने आदमी को ही काम देंगे। घर में पिछले साल छुट्टियाँ में फर्श बनवाना था जी, फर्श का बुला लिया कारीगर, फिर मैं भाई कड़ी रोकन भी करा लिया, तो अपना कारीगर को बुलाया मैंने, कड़ी रोकन पूछे तो रेट बहुत ज़्यादा मांगे, तो मैंने उसे से पूछ लिया, बोले जी है हमारे पास कड़ी रोकन वाला ये नंबर है, नाम वो भी मुसलमान। छुट्टी खत्म होगी मजबूरी मैंने वो बुला लिया, फिर माँ भाई पीओपी और करा ली साथ का, कोई बंदा बता, तो उसने 4 बताए, मैंने 4 इग्नोर करे, पहला अपना होया कोई नहीं पाया, मैंने उसने भी मुसलमान कहीं नहीं, मतलब वे क्या करें, काम आ गया नहीं किसी का नहीं, अपना अपने काम की बात करूँ, ज़्यादा ज्ञान करूँ मैंने अपने काम का, लेकिन मोटी मोटी तो समझ में सब के आते हैं। बंगाली बैठे हैं, काम कराना है, आप सवेरे दे दो, शाम में तैयार करके दीजिए, सारी चीज़ें एक जगह उनके दो। तो रोहतक में मैंने मॉडल देखा था अपना, सुनारा में भाई जो के था, वो एक मॉडल लेके आए थे, सरकार की एक योजना है, शायद आपको पता है, उसमें एक संगठन बनाया जा सके, एक इंडस्ट्री बनाई जा सके, जिसके लिए मैंने भाई जोगिंदर से संपर्क भी कराया था। मैं चाहूँ था भी अपने सुनार जो भाई हैं, चलो हम तो सर्विस में ठीक ठाक भगवान की दया से, लेकिन कारीगर आदमी मारा जा रहा है अपना, वो और गरीब होता जा रहा है, सच्चाई है, आपके बीच में भी बैठे हुए हमारे। तो एक कोशिश ये थी जोगिंदर जी के साथ में मिलके मेरी, कि जोगिंदर जी इस यो मॉडल मैंने एक बार समझा दो, ताकि मैं इस मॉडल को यहाँ भिवानी में कोशिश करूँ सबसे बात करके इस चीज़ को शुरू करूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री बनाने की वो थी। बोले भाई सारे कारीगर टॉप के हैं, प्लास्टिक का, सिलाई का, पानी का, पोराटा सारे हैं, एक से बढ़ के एक से, लेकिन खाली बैठे। बोले उन सब ने एक संगठन में लिया मांगा और एक सोसाइटी बना करके वो सोसाइटी को नाम दिया जाएगा। आप वही चीज़ होगी, आप सुबह छोटा पकड़ा दो, सामने वो तैयार है। प्लस में एक्स्ट्रा चीज़ बताई उन्होंने, देखो बाहर जाओगे ना मीटिंग में थोड़ा सा ज्ञान तो अपना सुनार में कारीगर को टाइम लेती, एक छोटा आइटम पकड़ लिया आप, हमारा काम है एक्सपोर्ट करना,
पापा ने बुक्की बना दी मेरा फूल भाई क्या ग्राम हो गए। हाँ तो मोटी मोटी बात करूँ, लेकिन न्यू सुना है भाई बेचारा मजदूरी भी ढंग से नहीं मिलती। उसी उनकी ने एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करा है, वह भी इंटरनेशनल मार्केट में बल्क में जाएगी, ये कंपटीशन बल्क में। तो ये योजना जो है ये मेरा विजन है अपना भाई। मैं चाहूँगा कि मेरा भिवानी समाज ऐसा एक संगठन, ऐसी 1 2 नहीं 5 10 सोसाइटियाँ बनाएं जहाँ सारे ढाल के कारीगर बैठे हैं, उनमें भी आपस में कंपटीशन मतलब लोकल ग्राहक का नहीं, कोई घर बैठे ग्राहक मिले उसे। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, पर इसके लिए शिक्षा जरूरी है। आप बता दो एक्सपोर्ट उसमें काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, समझेगा क्या तो भाई का शायद मेरा काम है। उसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, नहीं देगा। इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट आ गया, कोई दिक्कत आ गया, अपना बालक से पढ़ा लिखा ना, आप उसने बता दिया बेटा पढ़िए, वो बता दिए। तो कोशिश करो जी, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ, सारे इकट्ठे रहो ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आज मैंने अजय के पास जाना है, अजय हाँ भैया जी मेरा नाम कीजिए, भाई का नाम कीजिए, बैठा 2 मिनट समस्या सुना मेरा मैं तुम्हारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज लोहारू में था, मैं एक बच्ची नौकरी सरकारी वास्तविक का बताता हूँ। वहाँ पढ़ा रहे हैं कि कुछ नंबर इंटरनल असेसमेंट के टीचर में अपना पास से लगाना था। एक लड़का से सुनारा लगा, एडमिशन ले लिया उसने, अच्छी बढ़िया फिटनेस सुनार का बालक तो मतलब यो वर्गा हो सर सुतरा दूधते दिख जाए, तो फिटनेस भी ठीक थी, सुन करता। मैंने पूछ लिया बेटा किट कर बोले सुना रहा था, मैंने न्यू कोई बताई मैं सुना रहा। उस बच्चे के 3 साल मतलब नंबर में लगाए लगवाए आए, 5 से भी लगवाए, फिर वो नौकरी लग गया, फिर मिला। बोले गुरु जी आपका नंबर बहुत बढ़िया है, तो मकड़े नौकरी लग रहा है, बोले जी गुड़गांव लग रहा है सब। मैं भाई तेरे नंबर यूँ करके लगवाए, ओरा के भी लगाऊंगा, सिफारिश मेरे द्वारा ओरा की भी आवती लगाने पड़े थे ना। अरे तेरी सिफारिश को नहीं है, पर तू तो भाई हमारा खुद का है, तेरे क्यों नहीं लगाऊंगा, उस बच्चे भी सबसे टॉप में लगाए। तो ये अगले तक कमाने की जरूरत तो नहीं भी वहाँ हुआ मैंने क्या अपना थोड़ा मरोड़ का नहीं रहा है भाई, सच्चाई बताओ। एक दूसरे का रामी करके कौन सा समझे, वो मेरे को कोई बोले वो मैं करें नहीं, बोलो एक दूसरे रूस रहा है मनाया जाएगा भाई, यो भाई मेरे से रूस रहा है, कोई बात होगी रूस गया, काल फिर बोल दूँगा, फिर राम रमी करती फिर खत्म, इतना नाराज और अपने नु खींच खींच नु बड्डी कर लो, दुश्मनी ही बना ले इतनी बड़ी बड़ी। खूब मिलो जी एक दूसरे से, खूब बोलो, दिख जाए नु बेरा पाट जाइए, अपना सुना रखा है, दिल खोल कर मदद करो जितनी हो सके, अपनी जो सीमा है उसका बढ़ के करो, अपने समाज में आगे आप आए ले जाओगे। आओ ये मुझे जाना है, लेकिन मैं अभी तक छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत अपा आज युवा बैठे हैं यहाँ, और ये सच्चाई है, ये समाज आगे हमें ही ले नहीं ले जाना होगा। अपने बुजुर्ग हैं जितने पुराने प्रधान जो भी हैं, उन सबको मान सम्मान देना है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत जरूरी है। विशेष याद रखें भाई, बड़ों का अपमान कभी मत करो, उनके पास जो धन है ना वो हमारे पास अभी नहीं है, अभी अनुभव का धन। उन्होंने ऊँच नीच सारी देखी है, 1 मिनट पापा ने उनको बता दी ऐसे ना कर, ये गलत, उनको सम्मान देना। लेकिन जिम्मेवारी अब उनके कंधे थोड़े से झुक गए हैं, और वो चाहते हैं कि ये बहुत हुआ सकते हैं, तो समाज को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी भी अब हमारी है, तो इसको बखूबी निभाना बड़ा याद आया। अपने पूरे दीपक नाम का लड़का है, सुनील उसका बड़ा भाई है, वो लड़का 32 साल की एज में हार्ट फेलियर से एक्सपायर हो गया। तो उसके घर गए थी, पाल पे बैठे थे मैं उनके पास, तो भाई सुनील जो उसका बड़ा भाई, उसके पास एक लाला जी है, और वो उसका पुराना बचपन का सब बातचीत हुई, भाई सुनील क्या करे, तो सुनील भाई ने बोला जी मैं तो ट्रांसपोर्ट, उसने पूछी भाई क्या की करें, बोले भाई मैंने तो हर ला काम बच गया। बोले भाई किस तरह, बोले भाई मेरा छोरा ने मुंबई तक मशीन लिया है, वो 10-1 लाख रुपये लगा, और वह डिजिटल प्रिंटिंग कर देगी, आप पे तो डिजाइन बनाओ जी, आप पे प्रिंट करके काट देगी, 3D प्रिंटर के बोला छात पर घर नहीं लगा ली थे 10 लाख।
और बोले ऐसे ऐसे डिजाइन काट देगी वह मशीन जो भाई धारा किसी ने बनाया नहीं करता और ऑनलाइन बेचे और काम भी बढ़िया है। कोई 6 महीने हो रहे हैं, बोले लागत भी निकलेगी और भाई अच्छा भला प्रॉफिट आ रहा है। तो उसका पहला ऐसा तो मैंने बोले थारला काम मिस किया भाई। तो क्या आपने मतलब भाई एक ही परिवार के, जैसे भाई साहब ने बात कही कि भाई भाई का लड़का साथ में काम करे, आप देखोगे तो भाई का लड़का जो साथ मांगे है और भाई साथ मांगे तो 3 हो गए 4 हो गए। सही है कि 1.5-2 लाख रुपये की लगा देंगे तो 10 लाख की चीज़ तो आप भी लगा सकते। और अपने तो वह खून में है वो डिजाइन, क्या नहीं है? क्या हम उनसे बेटर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ना अपना काम में बढ़िया लगा रहा अपन ला न अपना ही काम खोटा लगा। मेटल का काम है, मोटी सी बात करूँ तो मेटल का रेट तो बढ़ना है। मूवी लेकर बैठ गए वहाँ भी चालू तो भी वो बढ़ाया कि मैं देवे इसे तो अपना पुश्तैनी काम तो छोटन का है ही। इसमें नवीनीकरण की आवश्यकता है, जैसे भाई साहब ने जोर दिया डिजिटलाइजेशन। सारा दिन बैठे शॉर्ट देखा तो काम की देखा तो शायद पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे मैंने देखा भाई लेवल वो डायमंड बनने लग गया तो बोले डायमंड है, डायमंड मशीन से बन रहा है, मोजोनाइट बोलते हैं भाई साहब। मोजोनाइट। हाँ। हाँ तो बोले उसका भाई मैंने देख लिया जी यूट्यूब पे एक बार देख लिया, खाली टाइम कम होता है लेकिन वो देख करके इंटरेस्ट इतना आ गया कि जो चीज़ करोड़ों साल में धरती के नीचे बनती है आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ होगी तो उसको बनाए। तो मेरे मन में आया कि इसके बारे में सर्च करता हूँ। अपनी बताऊँ हूँ सर्विसमैन, लेकिन आता दिमाग तुरंत चला क्योंकि काम पूछते नहीं। मेरे दादाजी थे श्री नेत्राम स्वामी जी, कारीगर थे लिया भाई, तो मैंने उनका दूसरों के मुख से नाम सुना और भाई आज गर्व से कह सकता हूँ भाई मैं उनका फोटो। तो वो उस टाइम के कलकत्ता के काम सीख पाए थे, वहाँ भी बढ़िया से बढ़िया, यहाँ मतलब टॉप के थे। तो तुरंत जी उनमें जो चीज़ है वहाँ लेके जाएगी। मैं उस पर सर्च करने लग गया, मैंने देखा भाई वो तो डायमंड कैसे बनता है या मशीन कितना क्या के प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब ये है चाइना से वह मशीन आई या जो भी आई चाहे बम्बई से आई कहीं से आई, बहुत ज़रूरी है कि अपने भिवानी को हम वापस से वही सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रयास की और संगठित करने।